हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है महालक्ष्मी अष्टमी। तो आज महालक्ष्मी अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। तो आज जो पितृपक्ष में महालक्ष्मी व्रत अष्टमी आती है ना, उस पे ये गजलक्ष्मी जी की पूजा होती है, हाथी की पूजा होती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ होती होगी, मैं भी इसी व्रत को कर रही हूँ, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है और उसमें थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी इलायची पाउडर और थोड़ा सा मोयन डाल के अब मैं इसको एक सा कर लूँगी। तो ये मीठी पूड़ी बनती हैं, जिनको हम पिटौआ भी बोलते हैं। तो ये मीठी पूड़ी बनाने के लिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसमें मोयन बहुत सारा मोयन अच्छे से डाल के और मिक्स करना है। लेकिन पता कैसे करना है कि मोयन ठीक है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे ना इस ऐसे मुट्ठी बना के देखती हूँ और जब लड्डू जैसा बन जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि मोयन एकदम ठीक है। देखिए आप, बिल्कुल लड्डू बन गया, इसका मतलब मोयन मेरे आटे में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कम नहीं है और ना ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने चाशनी घोल के ही रखी थी और मैं सुबह से ही काम में लग गई थी। तो सुबह ही मैंने इसको चाशनी आशनी को घोल के रख दिया, क्योंकि ये पहले से घुली हुई रखी होती है ना, तो ठंडी हो जाती है और आटा लगाने में बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाती है। गरम गरम चाशनी के साथ आटा लगाने में थोड़ा हाथ भी जलने का डर रहता है। तो यहाँ पे चाशनी मैंने अच्छे से डाल दी है। पहले मैंने चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा आटा डाल के इसको मार लूँगी, ताकि पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा इसको मारूंगी। और चाशनी पड़ जाती है, मोयन पड़ जाता है तो थोड़ा ही पानी लगता है। अब इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया। तो अब मैं यहाँ पे दूसरे परात में मार रही हूँ, मारूंगी बेसन, जिससे मैं भगवान जी के यानी लक्ष्मी माता के जेवर बनाऊंगी और स्योरी बनाऊंगी। यानी 16 सोरी बनते हैं, 16 बनते हैं, क्या नाम, 16 बनते हैं मीठी और 16 बनती है नमकीन। पहले मैं नहीं बनाती थी, लेकिन इसी बार से मैंने भी देखा है सारे ही लोग बनाते हैं। तो हो सकता है कि कुछ पहले से ही कमी रहती हो पूजा में। तो पहले मैं नहीं बनाती थी, सिर्फ मीठी बनाती थी पूड़ी, लेकिन अब मैं मीठी और नमकीन दोनों ही बना रही हूँ इस बार। तो मैंने यहाँ पे मीठी और नमकीन दोनों तरीके की पूड़ी बनाऊंगी, यानी छोटी छोटी सी बनानी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी सी नहीं बनानी। यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है और उसमें भी मैंने अपने अंदाजे से ही डाला है मोयन। मोयन एकदम परफेक्ट पड़ा है। इसमें मैंने नमक डाल दिया था, हल्की सी मिर्च डाल दी थी और हल्की सी अजवाइन भी डाल रखी है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बेसन बहुत जल्दी गीला हो जाता है, इसलिए उसमें अंदाजे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको लगाना है और आटे को, बेसन के आटे को उसके अंदर रेस्ट करने के लिए छोड़ दो। तो यहाँ जो हमने पहले रेस्ट करने के लिए रखा था, तो हम इनकी मीठी पूड़ी बना ले रहे हैं। हम पूड़ी नहीं बना रहे हैं, हम इस तरीके से इनको गोल गोल करके इस बार और अंगूठे से इस टाइप से इनको डिज़ाइन देके हम इनको बना रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे वो मैंने बना लिया। धीमी धीमी आंच में इनको सेकना होता है। जब थोड़ा सा तेज आंच हो तो इनको डालो और डालने के बाद में जैसे ही हल्का सा ये सिक जाए, बस थोड़ी सी मीडियम कर दो आंच, ताकि बहुत ही अच्छे अंदर तक सिकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं माता रानी के जेवर बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी है टीका बनाने से, और जेवर मैं बेसन के ही बना रही हूँ पूरे। तो यहाँ पे मैंने टीका बना लिया है। पहले मैंने टीका बनाया और ये पैन के अंदर जो रिफल निकलती है ना, उससे मैंने उसमें डिज़ाइन डाला है, बहुत ही सुंदर लगने लग गए थे। तो यहाँ पे मैंने पायल भी बना ली है माता रानी की। तो ये मैं पूरे जेवर बना रही थी। जिस टाइम मैंने जेवर बनाए थे उस टाइम मैंने नहीं सोचा था कि कितनी गिनती में बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, मेरा माइंड में भी नहीं आया। लेकिन जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मेरे पूरे जेवर 16 ही बने हैं। यानी इस व्रत में 16 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो जब मैंने बाद में वीडियो एडिट करते हुए देखा तो मेरे जेवर पूरे 16 ही बने थे, क्योंकि 16 सोरी 16 सोरा और 16 ही मेरे जेवर बन गए थे। इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने नहीं पहले गिनती लगाई थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं था। और फिर बीच में बच्चे भी अपनी अपनी वो कर रहे थे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया था कि कितने बने हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो को एडिट किया तब मैंने जाना कि अरे 16 ही बने थे पूरे। तो यहाँ पे मैंने कॉलर हार बना दिया है, तगड़ी बना दी है, टीका बना दिया है, कानों के बना दिए, नथनी बना दी है, बिछिया बना दिए हैं, कंगन बना दिए हैं और 2 माता के लिए रिंग भी बना दी है, यानी 2 अंगूठियां भी बना दी है माता रानी की।
तो यहाँ पे जो ये नमकीन जो पूड़ी है ना छोटी छोटी सी, वो मैं इनको सेक रही हूँ। तो ये भी थोड़ी सी ऐसे ही सीखती हैं, थोड़ी सी मीडियम आंच में, क्योंकि बेसन भी थोड़ी मीडियम आंच में सेको तभी अच्छी क्रिस्पी बनती हैं। और बहुत ही टेस्टी प्रसाद बना था। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे मतलब भगवान जी के जेवर भी सेक लूँगी। जेवर को कढ़ाई में डालने के बाद में ज़्यादा इनको हिलाना डुलाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं तो टूटने का डर रहता है। जब हल्के से ये सीख जाते हैं ना, तो आराम से आसानी से इनको निकाल लो। तो यहाँ पे मेरी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, जो मुझे बनाना था सब मैंने बना लिया है। खीर भी बनाई है मैंने। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे चौकी लगाने के लिए। तो मैंने हल्दी से थोड़ा सा ऐसे ही हल्दी को फैला के पहले लीप लिया था, उसके बाद में मैं चौक बना दूंगी। तो मैं अष्टकली का चौक बना रही हूँ और मुझे यही बनाना आता है, मुझे और तरीके के चौक नहीं आते हैं। तो मैंने प्लस का बीच में निशान लगा के थोड़े से चावल डाल के और फिर चौकी बिठा दी है। अब मैंने चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा रखूंगी। तो जो ये किताब आप देख रहे हो ना, जैसी माता रानी बैठी हुई हैं और गज इधर उधर से उन्हें मतलब जल चढ़ाते हुए ऐसी ही मतलब प्रतिमा चाहिए होती है, तो मेरे पास नहीं थी। तो मेरे पास वैभव लक्ष्मी की जो व्रत की ये किताब थी ना, तो मैंने इसको ही रख लिया और आगे से हाथी रख लिया है। तो हाथी की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें पूजा में। अब मैंने यहाँ पे कलश स्थापना कर दी है। कलश में नीचे थोड़े से चावल दे दिए और मौली बांध दी है और मतलब एक बतासा डाल के मीठा मतलब डाला जाता है और अक्षत और सिंदूर डाल के थोड़ा सा पुष्प डाल के उसको रख दिया है। उसके बाद में मैंने थोड़े से कटोरी में भी ऊपर से चावल डाले हैं और उस पर मैंने नारियल रख दिया है। इस तरीके से नारियल में भी मैंने मौली बांध दी थी। यही विधि होती है, तो उसी विधि के अनुसार ही मैंने पूजा की है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा चौक और रखूँगी जिस पे मैं अपनी गौरी जी को बिठाऊँगी, यानी गौरी गणेश का पूरा परिवार मैंने बिठाया है। और यहाँ पे मैंने गणेश जी को भी बिठा दिया है। मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था, तो मैंने कहा गणेश जी को भी मैं यहाँ पे बिठा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा दीपक भी तैयार मैंने कर दिया। दीपक में भी मैंने नीचे थोड़ी सी अक्षत डाल के दीपक को भी तैयार कर दिया। तो यहाँ पे आलता लगाने के लिए मैं जा रही थी, तो उससे पहले मैंने भगवान को आलता लगाया है। सब अच्छा आलता मतलब नया आलता मैंने घोला था। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को और हाथी को, गणपति जी को और माता को भी मतलब आलता लगा दिया है। इसके बाद में जो मेरे गौरी जी का परिवार है, गौरी गणेश शिव शंकर, उनको मैंने सबको मतलब लगा दिया, यानी गौर जो मैंने रखी थी उनको भी लगा दिया। उसके बाद मैं आलता लगा ले रही हूँ। तो आलता मुझे ज़्यादा डिज़ाइन वाला लगाना नहीं आता है, सिंपल सादा लगाना आता है। तो मैं इसी तरीके से आलता लगा लेती हूँ। और मुझे पूजा करने की भी बड़ी जल्दी हो रही थी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको खाना पीना दूध ये सब भी देने की जल्दी हो रही थी। इसलिए मैंने जल्दी से जितना हो सका वैसी मैंने की। अगर पूजा में कोई कमी लगे तो उसे थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि बच्चों के साथ में पूजा पाठ करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं पूजा करने आ गई हूँ। मैंने साड़ी पहनी हुई है और मैंने अपनी साड़ी का मतलब सिंपल साड़ी पहनी है मैंने। और यहाँ पे मैंने जो दूब घास होती है, पहले मैंने माता रानी को स्नान करा दिया अच्छी तरीके से, गणपति जी को स्नान करा दिया, हाथी को स्नान करा दिया, सब पे जल छिड़क दिया है। और अब मैं उनका पूजन कर रही हूँ। तो रोली से, सिंदूर से माता रानी का पूजन कर रही हूँ, हाथी का पूजन करूँगी, पुष्प से, इत्र से। माता रानी को इत्र बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इत्र तो मतलब हर पूजा में करना भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गुलाब का इत्र मैंने मतलब मंगाया था, उससे मैं पूजा करूँगी। तो उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये जो दूब घास होती है ना, तो हाथी के लिए दूब घास डाल दी है। उनकी तो पूजा होती है, दूब घास तो हाथी सबके लिए चढ़ती है। यहाँ पे मैं आप सबको इत्र भी लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इत्र लगा रही हूँ माता को इत्र। और इत्र से ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूजा में बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे इत्र, मौली। अब यहाँ पे मैं ना वस्त्र के रूप में सबको मौली दे रही हूँ, यानी मौली चढ़ा दूँगी, धागा चढ़ा दूँगी, क्योंकि वस्त्र के रूप में मैंने धागा चढ़ा दिया है। उसके बाद में मैं कलश पूजन भी कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कलश पे ओम बना दिया है और स्वास्तिक भी बनाते हैं, ओम भी बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ओम बनाया है। और रोली अक्षत से मैंने पूजा कर दी है। उसके बाद में नारियल की भी पूजा कर दी है मैंने और सबको पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो इसी तरीके से सिंपल सादा सी मैं पूजा जैसी जानती थी वैसे ही मैंने की है। तो यहाँ पे अब मैं अपने जो
दीपक है उसको भी प्रज्वलित कर लेती हूँ। अब इसके बाद में दीपक का भी मैं पूजन कर दूंगी। दीपक को भी रोली और अक्षत से पूजन कर देना चाहिए। ऐसा बोलते हैं दीपक भी का पूजन होता है, इसलिए मैंने दीपक की पूजा कर दी। अब मेरी गौरी जी की पूजा मैं कर रही हूँ, तो जो मैंने गौर रखी थी उनकी भी पूजा कर दी। इसके बाद में माता को फल अर्पित कर दिया पान के साथ में। पान के ऊपर एक बतासा रख के और मैंने फल अर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद में माता रानी को मैंने सुहाग अर्पित कर दिया है। मैंने 16 श्रृंगार का सामान लेके आई थी, तो वो मैंने 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पित किया है। अपने मन से पूरी श्रद्धा से पूजा की है मैंने। मैं तो बस माता रानी से यही बोलूँगी कि जिसने भी आपकी पूजा की हो सबकी मनोकामना आप पूर्ण करो। तो यहाँ पे माता रानी के लिए मैंने जो जेवर बनाया था, तो यहाँ पे मैंने जेवर भी माता रानी को अर्पित किया है। जितना हो सका मैंने उतनी पूजा की तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को जेवर अर्पित कर दिया। सोरा सोरी जो थे वो भी अर्पित कर दिए माता रानी को। और यहाँ पे क्या नाम, मैंने जो एक गुना बनाया था वो हाथी की सूंड में पहनाते हैं, तो वो भी पहना दिया है। और घर में सुख शांति के लिए छोटा सा हवन भी मैंने किया था। तो यहाँ पे मैं छोटा सा हवन कर रही हूँ, जिसमें मैंने इत्र और हवन देवता का, यज्ञ देवता का जो होता है ना पूजन करते हैं, तो वो मैंने कर लिया है। पुष्प अर्पित कर दिया है। और सभी पहले मैंने गौरी गणेश के नाम की आहुति 2 दे दी थी। उसके बाद में श्री महालक्ष्माय नमः करके आहुति 16 आहुति दे दी। तो जैसे मेरे मतलब मुझे पता था उस तरीके से मैंने कर दिया। अब मैं भोग चढ़ा रही हूँ। तो हाथी के लिए खीर बनती है, तो खीर का भोग लगाते हैं। माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद होती है, तो मैंने खीर का भोग लगा दिया है। उसके बाद में सोरा सोरी जो हमने बनाए थे उसको मैंने भोग लगा दिया है। अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं कथा पढ़ूंगी। यहाँ पे मेरी पूजा पूरी अच्छे तरीके से मैंने कर ली, पूरी विधि के साथ में कर ली है। तो यहाँ पे चिल्ली देवी और चोल देवी की जो कहानी होती है उसको मैं पूरा मैंने पढ़ लिया है। इसके बाद में जो मैंने अक्षत और पुष्प हाथ में ली थी और जो दक्षिणा ली थी वो मैंने माता को अर्पित कर दिए। इसके बाद में ये 16 दिए जो मैंने मतलब माता के दीपक बनाए थे, क्योंकि ये 16 दिन की पूजा होती है। राधा अष्टमी से शुरू होती है और महालक्ष्मी यानी अष्टमी तक ये चलती है। तो पितृपक्ष की अष्टमी तक ये चलती है। तो यहाँ पे 16 दिए 16 दिन हो जाते हैं। तो मैंने 16 दिनों के हिसाब से 16 दीपक से मैंने माता की आरती की है। और वीडियो में थोड़ी सी खटर पटर आ रही होगी, तो मेरी वंशिका जो है वो इधर उधर वॉकर से घूम रही हैं, तो इस शोर को थोड़ा सा इग्नोर करना। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने पूजा पूरी संपन्न हो गई है। उसके बाद में एक 16 गांठ का धागा बनाते हैं जो अपने हाथ में पहनते हैं, लेकिन पहनने से पहले उस 16 गांठ के धागा को श्री महालक्ष्माय नमः करके एक एक गांठ को लगाते हैं। उसके बाद में उसका पूजन करते हैं, उसे धूप और दीप दिखाते हैं। उसके बाद में अपने मतलब हाथ में बांध लेते हैं। माता रानी से सुहाग ले लेते हैं और जो भी चालीसा वगैरह पढ़ना होता है वो भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद में 16 बोल की ये कहानी बोलते हैं। सो परपाटन गांव जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। अमेठी अमेठी फुलपाटन गांव गुमसे बामन बरुआ हमसे कहते तुमसे सुनते सुनो महालक्ष्मी रानी 16 बोल की कहानी। तरीके से 16 बार 16 चावल एक एक बार बोलते हैं और एक एक बार का एक एक चावल चढ़ा के 16 बार इस बार मतलब करते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा पूरी संपन्न हो चुकी है। और तो फ्रेंड यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है और अब पूजा करे हुए बहुत टाइम हो गया है, शाम हो गई बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सारी पूजा मैंने कर ली थी। तो मैंने पूजा पूरी करके और अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अब बना रही हूँ मैं खाना। तो मैंने यहाँ खाने में बनाई है मखाने की सब्जी। यहाँ ये मखाने की सब्जी बनाई मैंने और अब बनाऊंगी मैं पूड़ियाँ। तो चलो गर्मा गर्म पूड़ी बना लेते हैं और खाते हैं खाना। बच्चे वहाँ पे दोनों खेल रहे हैं मेरे। मिष्टी हाय बोलो। हाय। तो अब मैं यहाँ पे खाना बना के खाऊंगी बस। और मैंने बनाई है, आपको मैंने बता ही दिया है, मखाने आलू की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी और पिटौआ यानी मीठी पूड़ी और मखाने आलू की सब्जी और पूड़ी। ये सब चीज़ें अब मेरा मतलब खाना होगा। अब शाम हो गई है, ये मेरा डिनर होगा। तो मैं अब डिनर करूँगी
और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग मैं करती हूँ एंड, और खाना बना के थाली में आप लोगों के लिए ज़रूर दूंगी, तो आप लोग खा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय। अगर महालक्ष्मी हाथी पूजा अच्छी लगी हो तो इस ब्लॉग को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए बाय। ये सभी लोग खाना खा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कचौड़ी बनाई है, पूड़ी है, और ये मीठी पूड़ी है, और एक ऊपर से इसमें बेसन की भी पूड़ी है, खीर है और मखाना।